ओम श्री गणेशाय नमः। पौष मास महत्म में आज सुनिए आगे की कथा। भगवान श्री नारायण जी ने कहा, नारद, उस देव सभा के मध्य में जब गणेश जी की पूजा संपन्न हुई, तब शनिदेव ने जगत गुरु श्री विष्णु से कहा। शनिदेव बोले, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हे भगवान, संपूर्ण दुखों के विनाश और दुख की पूर्णतः शांति के लिए विघ्नहर्ता गणेश जी के कवच का वर्णन कीजिए। प्रभु, हमारा माया शक्ति के साथ विवाद हो गया है, इसीलिए उस विघ्न के नाश के लिए मैं उस कवच को धारण करूंगा। तदंतर भगवान विष्णु ने कवच की गोपनीयता और महिमा बतलाते हुए कहा, हे सूर्य नंदन, 10 लाख जप करने से कवच सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य कवच सिद्ध कर लेता है, वह मृत्यु को जीतने में समर्थ हो जाता है। सिद्ध कवच वाला मनुष्य उसके ग्रहण मात्र से भूतल पर वाग्मी चिरंजीवी, सर्वत्र विजयी और पूज्य हो जाता है। इस माला मंत्र को और इस पुण्य कवच को धारण करने वाले मनुष्यों के सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच कुष्मांडा ब्रह्म राक्षस डाकिनी योगिनी बेताल आदि बाल ग्रह तथा क्षेत्रपाल आदि कवच के शब्द मात्र से श्रवण से ही भयभीत होकर भाग खड़े हो जाते हैं। जैसे गरुड़ के निकट सर्प नहीं जाते, उसी तरह कवचधारी पुरुषों के निकट आदि व्याधि और भयदायक शोक नहीं भटकते। इसे अपने सरल स्वभाव वाले गुरु भक्त शिष्य को ही बतलाना चाहिए। हे शनिश्चर, इस संसार मोहन नामक कवच के प्रजापति ऋषि है, बृहति छंद है और स्वयं लंबोदर गणेश देवता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष में इसका विनियोग कहाँ गया है। मुने, यह संपूर्ण कवचों का सारभूत है। ओम गंग हुम श्री गणेशाय स्वाहा, यह मेरे मस्तक की रक्षा करे। 32 अक्षरों वाला मंत्र सदा मेरे ललाट को बचाए। ओम ह्लीं श्रीं गम, यह निरंतर मेरे नेत्रों की रक्षा करे। विघ्नेश भूतल पर सदा मेरे तालू की रक्षा करे। ओम ह्लीं श्लीं क्लीं, यह निरंतर मेरी नासिका की रक्षा करे। तथा ओम गों गंग सर्प करनाय स्वाहा, यह मेरे ओठ की रक्षा करे। षोड साक्षात्र मंत्र मेरे दांत तालू और जीभ को बचाए। ओम लंग श्रीं लंबोदराय स्वाहा, सदा गढ़ स्थल की रक्षा करे। ओम क्लीं ह्लीं विघ्ननाशाय स्वाहा, सदा कानों की रक्षा करे। ओम श्लीं गंग गजाननाय स्वाहा, सदा मेरे कंधों की रक्षा करे। ओम ह्लीं विनायका स्वाहा, सदा पृष्ठ भाग की रक्षा करे। ओम क्लीं ह्लीं कंकाल की और गंग वक्ष स्थल की रक्षा करे। विघ्न निहरता हाथ पैर तथा सर्वांग को सुरक्षित रखे। पूर्व दिशा में लंबोदर और अग्नि कोण में विघ्न नायक रक्षा करे। दक्षिण में विघ्नेश और नैऋष कोण में गजानन रक्षा करे। पश्चिम में पार्वती पुत्र, वायव्य कोण में शंकरामच, उत्तर में परिपूर्णतम श्री कृष्ण का अंश, ईशान कोण में एक दंत और ऊर्ध्व भाग में हेरंब रक्षा करे। आधो भाग में सर्व पूज्य गजाधि सब ओर से मेरी रक्षा करे। शयन और जागरण काल में योगियों के गुरु मेरा पालन करे। वत्स, इस प्रकार जो संपूर्ण मंत्र समूहों का विग्रह स्वरूप है, उस परम अद्भुत संसार मोहन नामक कवच का मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। हे सूर्य नंदन, इसे प्राचीन काल में गोलोक के वृंदावन में रासमंडल के अवसर पर श्री कृष्ण ने मुझ विनीत को दिया था, वही मैंने आज तुम्हें प्रदान किया है। तुम इसे किसी को भी मत दे डालना। यह परम श्रेष्ठ सर्वपूज्य और संपूर्ण संकटों से उबारने वाला है। जो मनुष्य विधि पूर्वक गुरु की अभिरचना करके इस कवच को गले में अथवा दक्षिण भुजा यानी दाई भुजा में धारण करता है, वह निसंदेह विष्णु ही है। हे गजेंद्र, हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस कवच की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकते।
जो मनुष्य इस कवच को जाने बिना शंकर सुवन गणेश जी की भक्ति करता है, उसके लिए 100 लाख जपने पर भी मंत्र सिद्धदायक नहीं होता। इस प्रकार सूर्यपुत्र शनिचर को यह कवच प्रदान करके सुरेश्वर श्री विष्णु मौन हो गए। तब समीप में स्थित परमानंद में निमग्न हुए देवताओं ने कहा, तदंतर पहले शंकर जी का शुक्र पृथ्वी पर गिरने से कार्तिकेय जी के उत्पन्न होने की बात आई थी। उसी के संबंध में बात छेड़ने पर श्री धर्म ने कहा, भगवान प्रकोप के कारण रति से उठते हुए शंकर जी का वह अमोघ शुक्र धरती पर गिरा था, यह मुझे ज्ञात है। भूमि ने कहा, हे ब्राह्मण, उस शुक्र का वहन करना अत्यंत कठिन था, इसीलिए जब मैं उसका भार सहन नहीं कर सकी तब मैंने उसे अग्नि में डाल दिया, इसीलिए मुझ अबला को क्षमा कर दीजिए। अग्नि ने कहा, जगन्नाथ, मैंने भी उस शुक्र का भार उठाने में असमर्थ होकर उसे सरकांडों के वन में फेंक दिया। भला दुर्बल का पुरुषार्थ क्या और उसका यश ही कैसा। वायु ने कहा, हे विष्णु, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर सरकांडों में गिरा हुआ वह शुक्र तुरंत ही अत्यंत सुंदर बालक हो गया। श्री सूर्य ने कहा, भगवान, काल चक्र से प्रेरित हुआ मैं उस रोते हुए बालक को देखकर अस्ताचल की ओर गया, क्योंकि मैं रात में ठहरने के लिए असमर्थ हूँ, अर्थात मैं तो अस्त हो गया। चंद्रमा ने कहा, हे विष्णु, उसी समय कृतिकाओं का समूह बद्रिकाश्रम से आ रहा था। उन्होंने उस रोते हुए बालक को देखा और उसे उठाकर वे अपने भवन की ओर चली गई। जल ने कहा, प्रभु, कृतिकाओं ने उस रोते हुए शिशु को अपने घर लाकर और उसके भूखे होने पर कृतिकाओं ने ही उसे स्तनपान कराकर बड़ा किया। वह शिवपुत्र सूर्य से भी अधिक प्रभावशाली था। दोनों संध्याओं ने कहा, भगवान, इस समय वह बालक 6 कृतिकाओं का पोष्य पुत्र है। उन्होंने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उसका कार्तिकेय नाम रखा है। रात्रि ने कहा, प्रभु, वे कृतिकाएं उस बालक को आंखों से ओझल नहीं करती है, उनके लिए तो वहाँ प्राणों से भी बढ़कर प्रेम पात्र है, क्योंकि जो पालने वाला होता है उसी का वह पुत्र कहलाता है। दिन ने कहा, देव, जो वस्तुएं त्रिलोक में दुर्लभ है और अपने स्वाद के लिए प्रशंसित है, उन्हीं को वो उस बालक को खिलाती है। जब उस सभा में उन सभी लोगों ने प्रसन्न मन से श्री हरि से ये कहा, तब उनके उस कथन को सुनकर मधुसूदन संतुष्ट हो गए। पुत्र का पूरा समाचार पाकर देवी पार्वती का मन भी हर्ष से खिल उठा। उन्होंने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न, बहुत सा धन और विभिन्न प्रकार के सभी वस्त्र दिए। फिर देवी लक्ष्मी, सरस्वती जी, सावित्री जी, मैना आदि सभी महिलाओं ने तथा श्री विष्णु आदि सभी देवताओं ने ब्राह्मणों को पर्याप्त धन दिया। श्री नारायण कहते हैं, मुने, पुत्र का समाचार मिल जाने पर जब श्री विष्णु, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वतों ने पार्वती जी सहित शंकर जी को प्रेरित किया, तब उन्होंने लाखों क्षेत्रपाल, भूत, बेताल, यक्ष, कुष्मांड, ब्रह्म, राक्षस, डाकिनी, योगिनी और भैरव के साथ महान बल पराक्रम संपन्न वीरभद्र, विशालाक्ष, शंकुकर्ण, कवंत, नंदीश्वर, महाकाल, व्रजदंत, गोधामुख, अधिमुख आदि दूतों को, जो धधकती हुई आग की लपट के समान उद्दीप्त हो रहे थे, उन्हें भेजा। उन सभी शिव दूतों ने, जो नाना प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित थे, शीघ्र जाकर कृतिकाओं के भवन को चारों ओर से घेर लिया। उन्हें देखकर सभी कृतिकाओं का मन भय से व्याकुल हो गया। तब वे ब्रह्म तेज से उद्दीप्त होते हुए कार्तिकेय जी के पास जाकर कहने लगी, बेटा कार्तिकेय, असंख्य कराल सेनाओं ने हमारे भवन को चारों ओर से घेर लिया है और हमें पता भी नहीं है कि यह किसकी सेना है। तब कार्तिकेय जी बोले, माताओं, आप लोगों का भय दूर हो जाना चाहिए। मेरे रहते आपको भय कैसा? यह कर्म भोग दूर निवार है, इसे कौन हटा सकता है।
इसी बीच सेनापति नंदकेश्वर भी वहां कार्तिकेय जी के सामने उपस्थित हुए और कृतिकाओं से कहने लगे। नंदीकेश्वर ने कहा, भ्राता, संहारकर्ता सुरश्रेष्ठ शंकर जी और माता पार्वती जी द्वारा भेजे गए शुभ समाचार को मुझसे सुनो। कैलाश पर्वत पर गणेश जी के मांगलिक जन्म उत्सव के अवसर पर सभा में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी आदि सभी देवता उपस्थित हैं। वहाँ गिरिराज किशोरी ने जगत का पालन करने वाले श्री विष्णु को संबोधित करके उनसे तुम्हारे अन्वेषण के लिए कहा। तब श्री विष्णु ने तुम्हारी प्राप्ति के लिए क्रमशः उन सभी देवों से पूछा। उनमें से प्रत्येक ने यथोचित उत्तर भी दिया। उन्हीं में धर्म अधर्म के साक्षी धर्म आदि सभी देवताओं ने परमेश्वर को आपके यहाँ कृतिकाओं के भवन में रहने की सूचना दी। प्राचीन काल में शिवजी पार्वती जी की जो एकांत क्रीड़ा हुई थी, उसमें देवताओं द्वारा देखे जाने पर शंभु का शुक्र भूतल पर गिर पड़ा था। भूमि ने उस शुक्र को अग्नि में और अग्नि ने उसे सरकंडों के वन में फेंक दिया। वहां से इन कृतिकाओं ने तुम्हें पाया है। अब तुम अपने घर चलो, वहां तुम्हें संपूर्ण शास्त्र अस्त्रों की प्राप्ति होगी। श्री विष्णु देवताओं को साथ लेकर तुम्हारा अभिषेक करेंगे और तब तुम तारकासुर का वध करोगे। तुम विश्व संहारता शंकर जी के पुत्र हो, इसीलिए कृतिकाएं तुम्हें उसी तरह नहीं छुपा सकती जैसे शुष्क वृक्ष अपने कोटर में अग्नि को गुप्त नहीं रख सकता। तुम तो विश्व में दीप्तिमान हो। इन कृतिकाओं के घर में तुम्हारी उसी तरह शोभा नहीं हो रही जैसे महाकूप में पड़े हुए चंद्रमा शोभित नहीं होते। जैसे सूर्य मनुष्य के हाथों की ओट से नहीं छिप सकते, उसी तरह तुम भी इनके अंग से आच्छादित ना होकर जगत को प्रकाशित कर रहे हो। हे शंभु नंदन, तुम तो जगत व्यापी श्री विष्णु हो, अतः इन कृतिकाओं के व्याप नहीं हो सकते, इनके लायक नहीं हो। जैसे आकाश किसी का व्याप नहीं है, वह स्वयं ही सबका व्यापक है। तुम विषयों से निर्लिप्त योगेंद्र हो। ऐसी दशा में कृतिकाओं के भवन में तुम सर्वेश्वर का निवास होना उसी प्रकार संभव नहीं है जैसे शूद्र गोरैया के उदर में गरुड़ का रहना संभव नहीं है। तुम भक्तों के लिए मूर्तिमान अनुग्रह तथा गुणों और तेजों की राशि हो। देवगण तुम्हें उसी तरह नहीं जानते जैसे योगन पुरुष ज्ञान से अनजान होता है। कार्तिकेय जी ने कहा, भ्राता, जो भूत भविष्य वर्तमान और तीनों कालों का ज्ञान है वह सब मुझे ज्ञात है। तुम भी तो ज्ञानी हो, क्योंकि मृत्युंजय के आश्रित हो। ऐसी दशा में तुम्हारी क्या प्रशंसा की जाए। भाई, कर्म अनुसार जिनका जिन जिन योनियों में जन्म होता है, वे उन्हीं योनियों में निरंतर रहते हुए निवृत्ति लाभ करते हैं। अब वे चाहे संत हो या मूर्ख हो, जिन्हें कर्म भोग के परिणाम स्वरूप जिस योनि की प्राप्ति हुई है, वे विष्णु माया से मोहित होकर उसी योनि को बहुत बढ़कर समझते हैं। जो सनातनी विष्णु माया सबकी आदि सर्वस्व प्रदान करने वाली और विश्व का मंगल करने वाली है, उन्हीं जगत जननी ने इस समय भारतवर्ष में शैलराज की पत्नी के गर्भ से जन्म धारण किया है और दारुण तपस्या करके शंकर जी को पति रूप में प्राप्त किया है। यह सभी श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं और समय आने पर केवल श्री कृष्ण में ही विलीन हो जाते हैं। प्रत्येक कल्प में सृष्टि के विधान में मैं नित्य होते हुए भी माया के आबद्ध होकर जन्म धारण करता हूँ। उस समय प्रत्येक जन्म में जगत जननी पार्वती ही मेरी माता होती है। जगत में जितनी नारियां हैं, वे सभी प्रकृति से उत्पन्न हुई है। उनमें से कुछ प्रकृति की ही अंशभूता है, तो कुछ कालात्मिक और कुछ कालाश के अंश से प्रकट हुई है। यह ज्ञान संपन्न योगिनी कृतिकाएं प्रकृति की कलाएं है। इन्होंने निरंतर अपने स्तन के दूध और उपहार से मेरा पालन पोषण किया है, इसीलिए मैं उनका पोष्य पुत्र हूँ।
और पोषण कराने के कारण यह मेरी माताएं हैं। साथ ही मैं उन प्रकृति देवी अर्थात पार्वती जी का भी पुत्र हूँ, क्योंकि तुम्हारे स्वामी शंकर जी के शुक्र से उत्पन्न हुआ हूँ। हे नंदिकेश्वर, मैं गिरिराज नंदिनी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ हूँ। इसीलिए जैसे वे धर्म माता है, वैसे ही कृतिकाएं भी सर्वसम्मानी मेरी ही धर्म माताएं हैं, क्योंकि स्तनपान कराने वाली धाय, गर्भ में धारण करने वाली जननी, भोजन देने वाली पाचिका, गुरु पत्नी, अभिष्ट देवताओं की पत्नी, पिता की पत्नी अर्थात सौतेली माता, कन्या, बहन, पुत्र वधू, पत्नी की माता अर्थात सास, माता की माता अर्थात नानी, पिता की माता दादी, सहोदर भाई की पत्नी, माता की बहन मौसी, पिता की बहन बुआ और मामी, यह 16 मनुष्यों की वेद विहित माताएं कहलाती है। यह कृतिकाएं संपूर्ण सिद्धियों की दाता परमेश्वरी संपन्न और तीनों लोकों में पूजित है। यह शूद्र नहीं है, बल्कि ब्रह्मा की कन्याएं हैं। आप भी सत संपन्न और शंभु जी के पुत्र के समान हो और श्री विष्णु ने आपको भेजा है। इसीलिए चलो, मैं आपके साथ चलता हूँ। वहाँ देव समुदाय का दर्शन करूँगा। इसके बाद कार्तिकेय जी ने उन सभी के साथ जाकर जो कुछ भी कहा, उसका वर्णन आप अगले अध्याय में अवश्य सुनिए। आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारे चैनल पर सुनाई गई कथाएं पसंद आ रही होगी। अगर आज की कथा भी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।